फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में sec थीटा की वैल्यू हमें 13/12 दी गई है और हमें और जो बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमें निकालनी है। मतलब पहले हम देखते हैं जो हमें निकालनी है हम उसको लिख लेते हैं। एक तो हमें साइन थीटा निकालना है, दूसरा यहाँ पे कोस थीटा निकालना है, तीसरा यहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना है और फिर यहाँ से हमें एक कोट थीटा भी निकालना है और कोसेक थीटा भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ये एक ट्रायंगल का नाम दिया और 90 डिग्री हम बी पे ले रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि एंगल थीटा के बारे में बात चल रही है तो थीटा हम ये जो एंगल है ए है इसको हम थीटा मान के चलते हैं कि ये जो एंगल ए है ये थीटा है। तो ये थीटा जो एंगल है इसके सामने वाला जो होगा इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और इसको बेस लेंगे और इसको हाइपोटेनियस, ये तो है ही, हाइपोटेनियस फिक्स होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस हमारी ऐसी हुई। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेक थीटा किसके बराबर होता है। तो सेक थीटा यहाँ पे होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 13/12। तो यहाँ से मैं हाइपोटेनियस यानी कि AC बोल सकता हूँ कि AC यहाँ पे 13K हो जाएगी और B यानी कि बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB, ये हमारा बेस है और ये AC हमारी हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ से बेस कह सकते हैं कि ये 12K हो जाएगा। तो अब ये हमारी जो हाइपोटेनियस है ये 13K है और ये बेस हमारा 12K है। हमें ये फाइंड करनी है, क्योंकि ये इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जब हम टेन थीटा फाइंड करेंगे तो इस साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कोट थीटा फाइंड करेंगे तो हमें इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये 13K है हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस 12K है। हमें ये फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस यानी कि 13K का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये 169K स्क्वायर, 12 बारियम 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको उठा के इधर करेंगे तो ये 25K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 5K हुई। तो BC की वैल्यू हमारी ये 5K हुई। अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर सारी साइडें हमें पता हैं। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमें याद रखना है। ये हमने याद रखने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था कि आप PBP अपॉन HHB ये याद हमें करना है। और उसके बाद यहाँ पे साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन, यहाँ कोट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम लेके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 5K है, हाइपोटेनियस यहाँ पे 13K है, K से K काट देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी हुई 5/13। कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे 13/12 है। कोस थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि सेक थीटा और कोस थीटा आपस में इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ 13/12 है तो हम 12/13 इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। ये हमें ट्रायंगल का इसमें कोई यूज़ नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं। अब बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये 5K है और बेस ये हमारा 12K है। तो K से K कट जाएगा तो 5/12 ये हमारा आ जाएगा टेन थीटा। हमें निकालना है कोट थीटा। तो कोट थीटा ये जो टेन थीटा वैल्यू है इसका उल्टा होता है तो हम इसको 12/5 कर देंगे। अब हमें निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन थीटा जो भी होता है उसका उल्टा होता है। साइन थीटा 5/13 है तो हम 13/5 कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये साइन थीटा निकाल लिया, ये साइन थीटा निकाल लिया। उसके बाद हमने यहाँ से कोस थीटा निकाल लिया, फिर टेन थीटा निकाल लिया, फिर कोट थीटा निकाल लिया। उसी प्रकार से ये हमने कोसेक थीटा निकाल लिया। ये 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने फाइंड कर ली है।
लेकिन यहाँ पे हमें ये साइड भी निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये tan थीटा निकालने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे हमें साथ के साथ ये भी याद रखना है कि भाई ये जो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट आप ट्रायंगल बनाए। अगर आप tan थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप कोट थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उल्टे होते हैं तो हमें वैल्यूज़ उल्टा ही करनी है। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये आपस में उल्टे होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।